इकट्ठा पकड़ लो एक तरफ से ये पीछे क्यों रहते हो ऐसा। देखिए हमारे सभी अतिथि बंधुओं का स्वागत बंदन सभी श्रोतागण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष सभी का और आप सभी अनुभवी लोगों के मध्य यहाँ पर उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और निवास स्थान हमारा भोपाल में ही है और मुख्यतः बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि से हम आते हैं, बुंदेलखंड राजघराने से हैं और IPAP पार्टी के साथ जुड़कर और माननीय अध्यक्ष महोदय पुरुषोत्तम तिवारी जैसे एक पुत्री की तरह जो हमें स्नेह मिला है, सम्मान मिला है, माननीय पन्नालाल त्रिपाठी जी, माननीय तिवारी जी, माननीय नामदेव जी जो संचालक हैं इस कार्यक्रम के, पार्टी के लिए इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से नाम श्रीमती अभिलाषा सप्रे जी। अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं पार्टी का दायित्व जब से संभाला है तो पूरे प्रदेश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब पूरे तरह हम पूरे पार्टी को, इंडियन पीपल अधिकार पार्टी को पूरा झंडा फहरा रहे हैं। समस्त जो हमारे आदरणीय हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। नौजवान भाई मित्रों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम लीलाधर झारिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन मंत्री था, जिला नरसिंहपुर का, परंतु हमारे आदरणीय के कार्यों से मैं प्रभावित होकर और भाजपा की हठधर्मी से त्रस्त होकर पार्टी छोड़कर पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूं और मैं करीब 40 साल मैंने सरकारी नौकरी किया है। तो नौकरी में भी मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा, कर्मचारी नेता रहा हूं और मैं आप लोगों के सहयोग से और आपके सहभागिता से निवेदन करता हूं कि पार्टी को उच्च स्तर पर ले जाए। यही मेरी आपसे विनम्र निवेदन। सभी को हमारा प्रणाम। मैं माधव कुमार नामदेव भोपाल में रहता हूँ। इंडियन पीपल पार्टी का इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश महामंत्री तिवारी जी के सहयोग से सेवक हूँ और कभी भी कोई किसी भी जिले में आवश्यकता पड़े हम 24 घंटे आपके लिए खड़े। आप बताइए। चलो शुरुआत नई जिला से शुरू करते हैं। हाँ चलो आप पार्टी से जुड़ा सभी लोगों का पूरा कार्यक्रम रखा गया आपके पार्टी का, क्या विषय है और क्यों कार्यक्रम रखा गया? इंडियन पीपल अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत प्रगति के साथ अपना विस्तार कर रही है और हम मध्य प्रदेश की एकमात्र पार्टी है जो मध्य प्रदेश के लिए लड़ने के लिए और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का आज का जो आयोजन है वह हमारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा स्टेट लेवल का कि हम कैसे पार्टी को आगे ले जाएंगे, कैसे पार्टी में काम करेंगे और कैसे लोगों को जोड़ेंगे और कैसे लोगों की उनकी समस्याओं को हल कर पाएंगे। क्या उद्देश्य क्या होगा, क्या भूमिका होगी? भूमिका तो मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की ही भूमिका होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो निराशा का वातावरण देश और प्रदेश में बना के रखा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, जिससे आम आदमी त्रस्त है। और इसके साथ साथ जो सच चीज आना चाहिए, जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है ध्वस्त हो चुके हैं इस समय, चाहे न्यायपालिका की बात करें, चाहे कार्यपालिका की बात करें, मीडिया की बात करें, सारे स्तंभों को ध्वस्त कर दिया है सरकार ने और एक अधिकार स्थापित कर दिया है। सच सामने नहीं आ रहा है लोगों के, जब तक सच सामने नहीं आएगा, जब तक जनता का भला नहीं होगा। अधिकार पार्टी
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कार्यक्रम का प्रारंभ करने के पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जी जौनपुर से पहुंचे और पधारे, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभिलाषा सप्रे जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लीलाधर झारिया बड़े सक्रिय रहते हैं, 24 घंटे सोते भी है, जागते भी है, तो भी सक्रिय रहते हैं, पार्टी के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं और वो काम करते रहते हैं। उनका भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जी की सहमति से प्रदेश प्रवक्ता नवनियुक्त किया है और उनको तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मैं मत्स्य विशेषज्ञ हूं। पूरे मध्य प्रदेश में मछली पालन से संबंधित सभी कार्य मेरे द्वारा कराए जाते हैं। तो हम अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने अपने स्तर पर जहां भी सरकारी तालाब वगैरह हैं और जो व्यक्ति खेती किसानी करने के लिए इच्छुक है परंतु कर नहीं पा रहा है, हमें सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी है। क्योंकि हम वहां से शुरुआत करेंगे तब धीरे धीरे पहले सबसे पहली चीज है हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, उसके बाद हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, उसके बाद अपने अधिकार की बात करेंगे। क्योंकि बता रहा हूं कि आज के समय में यदि आपके पास ताकत नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मैं आया इसीलिए था कि आप सभी को बता पाऊंगा, जैसा कि पार्टी में मैंने देखा कि इसका उद्देश्य यही है। हर पार्टी अपने आप को बड़ी बना चुकी है और जब बड़ी पार्टी बन जाती है तो फिर उसको छोटे मोटे मुद्दे जो आम आदमी के जीवन में जो समस्याएं हैं उसको नजरअंदाज करने लगती है। यहीं से किसी भी पार्टी का पतन होना शुरू होता है। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हमारे पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंचाएं, और जब आप पहुंचाएंगे तो निश्चित मैं मानता हूं कि यदि कृषि संबंधित और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उस संबंधित में यदि कोई समस्या आ रही है तो अभी बीच में भाई साहब हमारे गोहद से जो मिले, मैं कब 2 साल पहले गोहद गया, ग्वालियर में मैंने कोविड में बहुत काम किया, उस समय भी बहुत सारे मछली पालन का काम भिंड और ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना में मेरे द्वारा काम कराए गए थे। तत्पश्चात 2022 में मैं भोपाल आया तो आज ऐसा सहयोग मिला कि भाई साहब भी मिल गए तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप सभी मिलिए, काम कीजिए, और सबसे पहले बता रहा हूं आर्थिक स्थिति में जब आप कमाना शुरू करेंगे पार्टी आपको सपोर्ट करेगी। पार्टी का मैं भी एक मेंबर की तरह आप सभी के ब्लॉक में जाकर के हम वहां पे स्तर में जो किसान हैं उनको और उन्नत बनाएंगे। वहां से आप जब आप उन्नत होंगे ना तब आप पार्टी को तो डोनेशन देंगे। पार्टी को पैसा कहां से आएगा? आप ही लोग से आएगा। आप अपनी कमाई का हिस्सा यहाँ देंगे और एक अच्छे विचार के लिए जब आप अपना तन मन धन समर्पित करेंगे तब आने वाले समय में ये जो एक बीज है ये एक विशाल वटवृक्ष बनेगा और उसकी छाया तले आपकी आने वाली भविष्य जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो उसमें पल्वित पुष्पित और सुगंधित बनेगी। मैं अपनी यहीं पे अपना वक्तव्य यही खत्म करूंगा और चंद लाइनों के साथ कि यूं तो साथ देने को हजारों हाथ साथ हैं, तुम जो संग में हो तो तुम्हारी बात और है, तुम जो संग में हो तुम्हारी बात और है। और अभी पार्टी में मैं बता रहा हूं कुछ आपस में मतभेद भी होंगे, हमें उन सबको नजरअंदाज करना है। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत चल रही हैं, हमें अभी से उसको सीखना है।
क्योंकि हम आने वाले समय के भविष्य हैं और इस भविष्य में आप सभी को मैं बता रहा हूं कि हम छोटी मानसिकता लेकर के नहीं निकले हैं, हम एक मिसाल लेकर के निकले हैं। उसको इतना लंबा जलाना है कि उसके सामने हैलोजन भी थोड़ा कम पड़ जाए। ये दिया नहीं तो मिसाल बनाया है और हम इसको आगे बहुत लंबा लेकर के जाएंगे कि आप सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, क्योंकि उद्देश्य बहुत बड़ा है, मेहनत बहुत करनी है और आप ही सबका जो एक अंश आएगा, जो आपका एक अपनी, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, कई बार हमें श्रमदान की जरूरत पड़ेगी, आप ही लोग से आएगा। तो आप लोग साथ देते रहिए। इन सभी शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। की बात है जी सर जी, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि इतने अनुभवी और इतने सशक्त व्यक्तियों और इतने सशक्त व्यक्तित्व के मध्य मुझे स्थान मिला है। और आप सभी व्यक्तिगत रूप से भी इतने सशक्त हैं, परंतु चूंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर आईपीएपी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग आईपीएपी पार्टी ऑन नेशनल लेवल। On that basis, and I'm an IITian also, and I'm All India PMT selected also. And on that basis, I would like to say one thing. इसी आधार पर हम जिस संगठन से जुड़े होते हैं, अगर वो संगठन सशक्त हो, तो हमें एक अधिक ऊर्जा का संचार होता है, हम और अधिक सशक्त और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जितने भी सदस्य हों, परंतु मेरे सामने यहाँ पर अभी मैं 10 से 15 लाख लोग जो मध्य प्रदेश के हैं उनको देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जिलों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अपने अपने जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्येक जिले की जनसंख्या और उनके सभी नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ 1 मिनट में मैं आईपीएपी का आपको एक introduction, I would like to give the introduction of IPAP and Honorable Mr. Purushottam Tiwari ji and our legal advisor as well as जो प्रदेश मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं त्रिपाठी जी। जैसे कि अभी मिश्रा जी ने कहा को अलग-अलग एग्जाम पेपर भिजवा के वंचित भी चैनल हो, कोई भी हो, जो लोग पैसा लेके समाचार छाप रहे हैं लोगों का, हम उनका भी विरोध करेंगे, उनके भी अखबार चलाएंगे सड़कों पे आके। हम उस अन्याय का विरोध करेंगे जो भ्रष्टाचार को पनपा रहा है, जो परिवारवाद को पनपा रहा है। ये पंपलेट आप सब लोगों के पास है तो कृपया इसको पढ़ें और देखें। आज का जो मूल विषय है उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये मैंने लिखा है कि यस यू कैन, हाँ आप कर सकते हैं। इंडिया को बने हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमको आपदा और विपत्ति के अलावा कुछ मिला नहीं। हमको आपदा और विपत्ति के अलावा कुछ मिला नहीं। रोज अखबार में एक एक पेज का विज्ञापन छपवाने से ना मेरा पेट भर गया ना आपका पेट भर गया। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से बड़े खुश होकर घोषणा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आज भी हम 2 वक्त का अनाज दे रहे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि 75 साल हो गए और 80 करोड़ लोग, 120 करोड़ में से 80 करोड़ लोग आज भी बेरोजगार। आज भी वो अपनी मेहनत की कमाई से 2 वक्त का भोजन नहीं करता। हर घर में झंडे की जरूरत नहीं है, हर घर में रोजगार की जरूरत है। इस मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। वो हमारा छोटा भाई हो सकता है, मेरा लड़का भी हो सकता है, मेरी लड़की भी हो सकती है। उनके लिए क्या योजना है? उनके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है तो कैसे काम बनेगा मध्य प्रदेश का? संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो संगठन निर्माण की हम बात कर रहे हैं, उस संगठन निर्माण पर आप देखें
आपको प्रदेश स्तर पर संपूर्ण संगठन का निर्माण कर लेना है, जिला स्तर पे करना है, संभाग स्तर पे करना है, ब्लॉक स्तर पे करना है और तहसील स्तर पे करना है। तो प्रदेश स्तर पे हमें सशक्त एक महिलाओं का संगठन भी खड़ा करना है। आज हमने डॉक्टर रत्नाकर मिश्र जी को मध्य प्रदेश का युवा अध्यक्ष बनाया है। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, संभाग में युवा संगठन का भी निर्माण करना है। हमको किसानों की बात भी करना है। धारा शर्मा जी बता रहे थे किसानों के संबंध में। आज के दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, आज के दैनिक भास्कर में छपा हुआ है कि 72% किसान असंतुष्ट है। उनको पानी नहीं मिल रही है, उनको खाद नहीं मिल रही है। ये एक अखबार का सर्वेक्षण है। हमको ये आरोप नहीं लगाना सरकार के खिलाफ। आप जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो जानते हैं कि यूरिया के लिए कितनी मारामारी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसे किसान का विकास होगा? तो हमको किसानों का भी संगठन अलग से खड़ा करके रखना, जो किसानों की बात करें। अनुसूचित जनजाति का भी हमें पूरे प्रदेश में संगठन बनाना है। पिछड़ा वर्ग का संगठन माननीय फूलचंद जी पटेल बना रहे हैं। 15 जिलों में इन्होंने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी, 6 जिलों में नियुक्ति की जाना बाकी है। भूतपूर्व सैनिक भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके लिए भी हमें संगठन बनाना है, उसके बारे में विचार करना है। हमें व्यापारियों का भी संगठन बनाना है, अधिवक्ताओं का बनाना है, डॉक्टरों को बनाना है, और एक आजकल नया वर्ग हो गया है आयुष्मान कार्ड धारक। उन आयुष्मान कार्ड धारकों का भी हमें संगठन बनाना है। जब आयुष्मान कार्ड की बात आ रही है तो मेरा तो ये मानना है कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड के नाम पे हो रहा है। आपका आयुष्मान कार्ड बना, आप अपने परिवारजन को लेके अस्पताल गए, वो इतनी जांच करा लेंगे कि जब आप वो कार्ड लेके घर वापस आएंगे तो उसमें 1 रुपए भी नहीं बचेगा। बुखार आया था, छोटी सी बीमारी थी, तो डॉक्टरों का जो बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है पूरे देश और मध्य प्रदेश में, उसको भी हमको तोड़ना है। ये सामान्य आदमी से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या है। जबलपुर में एक डॉक्टर ने 100 करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया। उसने अपने अस्पताल के बाजू में एक होटल किराए पे ले, अपने लोग लगा दिए, वो उनको लेके आते थे और उसमें भर्ती कर देते थे। 3 दिन भर्ती रहता आदमी, 4 लाख का उसका बिल बन जाता। इनका भी एक संगठन बना के रखना है अपन को। गरीबी रेखा तो जो कार्ड धारक है उनका भी एक संगठन बनाइए आप सब लोग मिलके। श्रमिकों का संगठन तो अपन को बनाना ही है। इसके साथ ही साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो स्कूल और कॉलेज है उनके छात्र छात्राओं का भी अपन को संगठन बनाना है। आज से 20 साल पहले आपको पता होगा कि स्कूल और कॉलेज से निकल के छात्र नेता राजनीति में आते थे। 20 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती थी तो ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के लोग स्कूल और कॉलेजों में चुनाव नहीं करा रहे। जब इनकी सरकार आई तो 20 साल से इनने भी बंद कर दिया, क्योंकि जो वर्तमान में नेता बने हुए बैठे हैं इनको इस बात का संकट है, इस बात का डर है उनको कि यदि हम छात्र संघ का चुनाव कराएंगे तो छात्र संघ से जो लोग आएंगे निर्वाचित होके वो भविष्य में हमारी कुर्सियों पर कब्जा करेंगे। वही छात्र नेता विधायक और सांसद बनते थे। उस परंपरा को तोड़ दिया इन्होंने, उस परंपरा को बंद कर दिया इन्होंने। हर स्कूल और कॉलेज में हमको इंडियन स्टूडेंट यूनियन का गठन करना है। उसका नाम ISU रखा हुआ है। पहले भी राहुल वर्मा जी
पूरे मध्य प्रदेश में इसका काम देख रहे हैं। तो जहां भी हैं आप, जिस भी जिले में हैं, संभाग में हैं, तो आप इसका गठन करिए। छात्रों को भी शामिल करना है और उनकी समस्याओं पर उनको ध्यान देना है। इस संगठन के दो काम है। एक काम तो यह है कि आदमी पढ़ लिख जाता है, उसके बाद परीक्षा देने जाता है, पूरा समय वो इसी में गुजार देता है कि कहाँ वैकेंसी निकल रही है, कहाँ का फॉर्म भरना है, कड़ी मेहनत करता है। उस मेहनत के बाद जब वो परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा का पेपर ही उसी दिन लीक हो जाता है, तो परीक्षा कोर्ट में चली जाती है, वो कभी उसका फैसला नहीं आता है। विगत 10 साल से बेरोजगार इसी बात से परेशान कि कब परीक्षा का रिजल्ट आएगा और हमको कब नौकरी मिलेगी। एक बहुत बड़ा स्कैंडल और हो रहा है अपने मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का। 500 से ज्यादा नर्सिंग फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इसकी मान्यता भारतीय जनता पार्टी की इस 20 साल की सरकार ने दी है। नर्स बनने के लिए कोई बड़े आदमी का लड़का या लड़की नहीं जाती, वो गरीब आदमी जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसका लड़की या लड़के नर्स बनने के बारे में सोचते हैं। विगत 5 वर्ष से वो पहले ही सेमेस्टर में है, आज तक उसकी परीक्षा नहीं हो रही है। अभी सीबीआई ने जांच करके रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की कि 500 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास ना ऑफिस है ना कॉलेज लगाने के लिए जगह, ऐसे लोगों को मान्यता है। ये नर्सिंग कॉलेज की मान्यता भर से संबंधित मामला नहीं है, ये आपकी और हमारे जीवन से खिलवाड़ का मामला है। कोई नर्स जिसने वहां प्रशिक्षण लिया हो, वहां पढ़ी हो, वो हमारे माँ बाप को आके हमको आके इंजेक्शन लगाएगी, जब उसको पता ही नहीं कि इंजेक्शन लगाना कहाँ है। तो आपको जीवन बचाने की जगह वो आपका जीवन ले लेगी। तो ये हमारे जीवन से खिलवाड़, भारतीय जनता पार्टी हमारे जीवन से खिलवाड़ कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में पन्नालाल जी त्रिपाठी और उनके समस्त पदाधिकारीगण एक सदस्यता अभियान 1 जनवरी से संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा और वह 3 महीने तक चलेगा। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक हमको अपने जिले में, ब्लॉक में, तहसील में अधिक से अधिक संख्या में उस सदस्यता अभियान को संचालित करना है, लोगों को शामिल करना है। हमारी सामान्य सदस्यता शुल्क 10 रुपए और जो सक्रिय सदस्यता शुल्क है वो 500 रुपए वार्षिक, जो पदाधिकारी है उनके लिए। सामान्य व्यक्ति के लिए जो सदस्य केवल 10 रुपए। हम ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि मिस कॉल करो तो फर्जी सदस्य बनो। हम धरातल पर सदस्य बनाना चाहते हैं, उसको रसीद काट के देंगे, उसका हिसाब रखेंगे और प्रत्येक जो पदाधिकारी होगा, वो चाहे ब्लॉक का हो, तहसील का हो, जिले का हो, राष्ट्रीय हो, प्रदेश का हो, सबको अनिवार्य रूप से कम 3 माह में 500 सदस्य बनाना है। उसको 500 सदस्य बनाना अनिवार्य है। जब 500 सदस्य बनाएगा जब वो सक्रिय सदस्य है। ये सारा जो अभियान है 1 जनवरी से मार्च तक, इसको इंडियन पीपल अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदय अपने हस्ताक्षर से सदस्यता वही प्रिंट कराएंगे। और अभी क्योंकि हमारे पास 1.5 महीने का समय, 1.5 महीने में वो तैयारी करके आपके पास 15 दिसंबर तक भैया
भेज देंगे कोरियर से या व्यक्तिगत, जैसा भी होगा वो तैयारी करेंगे। उसके साथ ही जो पूरी सदस्यता बहिया रहेंगी उसको प्रदेश के कोषाध्यक्ष जो हमारे तिवारी जी हैं वो उसका लेखा जोखा अपने पास रखें कि कितनी सदस्यता बही हमने छपवाई है, तो कितनी सदस्यता बही हमने किसको दी, किस जिले में। यदि मैं जबलपुर जिले में हूं तो मुझे अलग से नहीं देना, आपको जबलपुर जिले के जिलाध्यक्ष को देना। राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी भी अपने जिले के जिलाध्यक्ष से ही वही प्राप्त करेंगे। आपको भी वही, आपको सदस्य भी वही बनाना है, तो सबको बनाना है, मैं भी बनाऊंगा, सब बनाएंगे। पार्टी को लोकतांत्रिक, पार्टी को लोकतांत्रिक ढंग से अपन को चलाना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका मतलब नहीं कि मध्य प्रदेश के हर काम में मैं इंटरफेरेंस करूं। मध्य प्रदेश इंडियन पीपल अधिकार पार्टी को आज हम लोग स्वराज के ढंग से चलाने की घोषणा करने वाले हैं। वो स्वतंत्रता से घोषणा करने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करें मध्य प्रदेश में, क्योंकि जब आप स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, जब भी आप उसको कर पाएंगे। बहुत सी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर आदमी पार्टी का संविधान पढ़ नहीं सकता, हर आदमी को पार्टी का संविधान समझ में नहीं आएगा। तो प्रमुख रूप से जो उसकी बिंदु है वो आज अपन प्रशिक्षण शिविर में चर्चा कर रहे हैं, वो उसी के लिए आज का प्रशिक्षण शिविर अपन ने राज्य स्तर की जो मीटिंग है, राज्य स्तर की जो अभी कोई आपस में चर्चा नहीं करे है ना, ये महत्वपूर्ण चीज अपन बताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। राज्य स्तर की जो मीटिंग है उसके जो पदाधिकारी हैं हर 3 महीने में एक बार मध्य प्रदेश इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की बैठक होगी। आपको जहां सुविधाजनक ढंग वहां करें, आप कटनी में करें, ग्वालियर में करें, भोपाल में करें, जबलपुर में करें, विदिशा में करें, मध्य प्रदेश में जहां सुविधाजनक हो वहां मध्य प्रदेश में 3 महीने में एक बार राज्य स्तर की आपकी कार्यकारिणी की बैठक होना अनिवार्य है। जिला, तहसील, ब्लॉक और संभाग की बैठक आपको 1 महीने में आवश्यक रूप से करनी। देखिए, संगठन का काम ऐसा होता है, कभी बहुत तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। हमको इस बात की चिंता नहीं करना कि आज हमने बैठक 100 लोगों की बुलाई तो 20 ही आए, 20 तो आए ना, वो 80 भी आ जाएंगे। हो सकता है किसी को आज कोई काम हो, तो हर महीने उसका बैठक करना है आपको, उसका एक रजिस्टर बना के रखना है कि वह क्या समस्याएं लोगों ने गिनाई पार्टी के संबंध में या जनता के संबंध में। कौन लोग पार्टी में उपस्थित हुए, उनका नाम, पता, पद, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर लिखा है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। हेलो, हाँ, ये पीछे आप देख रहे होंगे, सब लोग देखें उसको कृपया। पीछे सारे पदाधिकारी भी इसको ध्यान से देखें। पीछे की तरफ ये जो लिखा हुआ है उसमें आईपीएपी का एक अखबार अपन निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि आईपीएपी के बारे में, जैसे आज इसलिए अधिवेशन हुआ है, जब अपने अखबार में छपेगा वो 3-4 पेज में छपेगा। अपन समाचार पत्र को देंगे तो 4 लाइन में उसको समाप्त कर देंगे कि इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का भोपाल में आज राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। तो आईपीएपी अखबार अपना निकलता है, अभी 15 दिन में निकलता है, हर 15 दिन में। तो सारे लोग जहां बैठक करें, जिले की, संभाग की, प्रदेश की, उसकी जानकारी आप प्रदेश को, राष्ट्रीय कार्यालय में एक नंबर है, मोबाइल नंबर उसमें लिखा हुआ है, इससे वीडियो और फोटो और समाचार आप बना के भेजें तो वो अखबार में छप जाएगा। कम से कम आप अपने जिले में 100 ऐसे लोग रखिए अभी तो प्रारंभ में, उनको आप अखबार दे सकते, जिससे वो पार्टी का कार्यक्रम और नीति समझ सके। उससे पार्टी का प्रचार भी होगा, आपके बारे में भी लोग जानेंगे। तो 100 लोगों की एक सूची बनाइए और 100 अखबारों को आपके पास भेजेंगे, उन अखबारों को आप उनको वितरित कर दीजिए।
आज डिजिटल मीडिया का जमाना है। अभी जो घटनाक्रम हो रहा है अभी व्हाट्सएप पे और डिजिटली रूप से अभी अपन आधे घंटे बाद उसको जारी कर देंगे। किसी भी अखबार में सुबह छपेगा जब तक लोग देख चुके। तो अपना IPIB का एक चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल है, न्यूज जिसमें आती है, उस पर पार्टी की गतिविधियों के संबंध में जानकारी होती है। तो उस चैनल के लिए भी आप अपने जहाँ बैठक कर रहे हैं उसका समाचार भेजिए, हम आपको उसका न्यूज़ बना के भेजेंगे, वीडियो बना के भेजेंगे। आप उसको जो भी आपके परिचित है उनको आप भेजिए, जो लोग भी आपसे संबंधित जुड़े हुए हैं उनको भेजिए आप। इसके साथ ही IPIB की एक वेबसाइट भी है, तो आपके सारे समाचार, आपकी सारी गतिविधियां उसमें हमेशा रहती है। किसी ने बोला कि साहब आपकी पार्टी क्या करती है, आपकी पार्टी का परिचय बताइए, आप उनको एक लिंक भेज दीजिए डिजिटल, वो लिंक देख लेंगे, आपको सारी जानकारी उनको 3 साल 4 साल सबकी पता लग जाएगी। तो आपसे मेरे क्वेश्चन ही तो एक तो आपको पेपर का उपयोग करना है, नंबर 1, उसका नाम ही IPIB अखबार है, पार्टी का नाम। अपना जो चैनल है उसका भी नाम IPIB चैनल है। अपने व्हाट्सएप, अपना YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए आप, और दूसरों को भी बोलिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने आप पहुँचे। आप लिंक भेज दीजिए अपनी वेबसाइट की लोगों के लिए, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। इन सभी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इनका उपयोग आपको करना है, पार्टी ने उसको आप ही के लिए बना के रखा। इसके साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाना है अपना पार्टी का। मान लो आपका भोपाल जिला है, भोपाल जिले में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको तो आप शामिल रखिए। इसके साथ साथ जो आपके परिचित हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या पार्टी में नहीं शामिल हो सकते हैं या दूसरी पार्टी में कोई भी है, उनको शामिल करके रखिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 250 लोगों को आप शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप बना लीजिए, या जिन ग्रुप में अभी आप हैं, बहुत से ग्रुप के लोगों ने अभी आपको शामिल करके रखा, तो जो राष्ट्रीय कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय से, या जो अपना YouTube के लिंक आ रही है उसको उन ग्रुप में भेजिए। उससे क्या होगा, पार्टी का प्रचार प्रसार, लोग जुड़ेंगे, लोग पूछेंगे आपसे कि आपने यार वो लिंक भेजी थी, वो क्या है, वो कौन सी पार्टी है। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनाइए आप, रोज उनको जानकारी भेजिए आप। उससे क्या होगा कि आपका प्रचार प्रसार होगा। हर पदाधिकारी का फेसबुक पे अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना होना चाहिए। डिजिटल मीडिया का हम जितना उपयोग करेंगे उतना हमको फायदा होगा। हर जिले में जो पदाधिकारी है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं अपने, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आपको जानकारी भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल लीजिए, तो उन सब लोगों को उसकी पता चल जाएगी। आप जितने फेसबुक पे एक्टिव रहेंगे, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहेंगे, उतने ज्यादा लोग आपको जानेंगे। वो बहुत जरूरी काम है आज के दिन। एक ऐप आता है क्रिप्टो, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उसको डाउनलोड भी किया होगा। उस क्रिप्टो ऐप को आप सब्सक्राइब करें। वो मेरा नहीं है, न पार्टी का है, वो किसी थर्ड पार्टी का है। तो उसका उपयोग क्या है, क्योंकि वो सबसे सस्ता है। 99 रुपये 100 रुपये एक महीने की वो सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं आपसे। तो आज दिन विशेष या त्योहार उत्सव की पोस्ट बना के वो आपके नाम से, आपकी फोटो के नाम से आपका नाम लिखेंगे, आपका पद लिखेंगे, आपका मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपका एड्रेस, वो ऑटोमेटिक सुबह आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही पोस्ट मिलती है आपको उस ऐप पर, उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए, आपके फेसबुक अकाउंट पर डाल दीजिए, आप उसको इंस्टाग्राम में डाल दीजिए।
उससे क्या होगा कि आदमी आपका नाम पढ़ेगा, आपका पद पढ़ेगा, आपकी पार्टी का नाम पढ़ेगा, तो आपका प्रचार होगा उससे। कभी ना कभी वो पूछने पे विवश हो जाएगा आपसे कि यार सुनील सिंह जी किस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो उससे आपका ही प्रचार होगा, पार्टी का होगा। और 99 रुपए महीने मेरे ख्याल से हम सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। 99 रुपए महीने हम सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एक बढ़िया सी आप फोटोज में लगवा लीजिए अपने, एक बार लगाना है आपको और एक ही बार सब डिटेल आपको देना है। मैंने मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन वो आपको बना के दे देंगे पोस्ट, उसको आप पोस्ट करें। ये एक ऐप हमने आपको बताया है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, ये इजी है, इसको अपना सकते हैं अपन और उसको डाल सकते हैं। देखिए आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आप 10 मिनट अपनी पार्टी के लिए भी दीजिए। जब तक आप रोज चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक आप उस पार्टी के बारे में या अपने बारे में कोई काम नहीं करेंगे। हम 1 महीने बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उससे पार्टी का काम नहीं होगा, ना कुछ करना। आपकी पोस्ट बन के आ गई है, आप डिजिटल मीडिया पर उसको डाल दीजिए, भेज दीजिए, हमको भेज दीजिए, सबको भेज दीजिए। दूसरे लोगों को लगेगा आप बहुत सक्रिय हैं, दूसरे लोग भी करेंगे। आज भारत में नए स्वराज की आवश्यकता है, क्योंकि जिस स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, वह स्वराज आज पूरा होता हुआ हम सब लोगों को नहीं देखा। देश के हर नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोज आघात हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आम जनता को लूटा है। ये स्वराज नहीं हो सकता। स्वराज वो है कि अपना राज, स्वराज वो है कि अपना राज। आज भी हमको भारत की सत्ता और भारत के नेताओं के सामने हाथ जोड़ के आज भी वो ब्रिटेन के संविधान की कॉपी हमारे देश में चल रही है। आईएएस और आईपीएस जो चाहते हैं वही होता है। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा वो, तो हमें देश में क्यों रहेंगे? अफसरशाही का नागरिकों के साथ अमानवीय और शोषणकारी व्यवहार हो रहा है, जो हम सब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। आज समय आ गया है, एशिया में भारत में एक पड़ोसी थी देश हमारी जो है बांग्लादेश और श्रीलंका। बांग्लादेश और श्रीलंका में नए आंदोलन खड़े हुए, उन्होंने वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वो आंदोलन किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, वहां के लोगों ने किया था। वहां के लोगों ने वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका। अभी कल ही श्रीलंका का एक समाचार आया था। श्रीलंका का जो आंदोलन हुआ था उस पर मैं 2 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। आज तो हम इतने लोग यहाँ पर इस सभागार में बैठे हुए। श्रीलंका का जो आंदोलन हुआ था सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, वहां के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्टार्ट किया। फिर आप सोचोगे कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी? कोविड लगा हुआ था, कोरोना काल में वो किसी दूसरी विदेशी कंपनी में काम करते थे। वो जब अपने देश आए, अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उस समय यह स्थिति हो गई कि वहां श्रीलंका में लाइट नहीं थी। जब लाइट नहीं होगी तो वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा? उन्होंने तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को अपना अनुरोध भेजा कि साहब हमको लाइट उपलब्ध करा दीजिए, जिससे हम अपनी रोजी रोजगार कर सकें। किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। विवश होकर, जैसे आज
हम सब लोग यहाँ से चौराहे तक चले जाएं, दिल्ली माल के आगे तक चले जाएं, तो लोग बोलेंगे यार ये जा कहाँ गए, कर क्या मांग है इनकी। तो 2 साथी इंजीनियर ने क्या किया कि 2 मोमबत्ती ली उनने, वो अपने घर से दूर दूर रहते थे और एक पार्क की जगह उन्हें चुनी। उस पार्क में वो मोमबत्ती लेके 1 किलोमीटर तक अकेले गए। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 8 दिन गए। लगातार लोगों ने बोला कि बेवकूफ आदमी है, काहे के लिए रोज मोमबत्ती लेकर निकल जाता है, चलो देखे तो वहां करता क्या है मोमबत्ती को। तो एक दिन ये हुआ कि उनके पीछे हजारों का काफिला इकट्ठा हुआ और उसी काफिले में श्रीलंका की सत्ता उखाड़। और अभी वहां चुनाव हुए थे, एक नई पार्टी ने वहां सत्ता ग्रहण की है। इसके 3 सांसद थे, 150 सांसद के जीत के साथ तो श्रीलंका में नए सत्ता का समीकरण वहां बना। तो हम छोटा से काम करके भी अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमको शर्म त्याग नहीं होगी। पहले सबसे हमको यह नहीं सोचना होगा कि हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है। जिसको हमारे बारे में जो बोलना है वो बोलता रहे, जिसके बारे में उसको जो बोलना है वो बोलता रहे। आज 17 नवंबर भोपाल को हम ऐतिहासिक दिन मनाना चाहते हैं। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी भारत में नए स्वराज आंदोलन की आज घोषणा करना चाहती है। हमारा स्वराज का लक्ष्य सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज की व्यवस्था को सही दिशा देने के लिए। कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। भारत का किसान, मजदूर, युवा हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। हमें डरने या डिगने की आवश्यकता नहीं है। हर अच्छे काम में मुश्किल जरूर आती है। जब आप घर से यहाँ निकले होंगे, आज आपको कुछ धंधा छोड़ना पड़ेगा, आपको कोई जरूरी काम छोड़ना पड़ेगा जब आप यहाँ आते। नहीं तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ काम है, वो इससे भी जरूरी काम है क्योंकि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी का काम है। लेकिन हम उन मुश्किलों को पार करेंगे और भारत में नया स्वराज स्थापित करेंगे। लोकतंत्र में हम चर्चा करते आए हैं कि भारत की लोकतंत्र के 4 स्तंभ, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। आज चारों स्तंभ गिर चुके हैं, ढह गए हैं चारों स्तंभ। आज हमारा जो स्वराज आंदोलन है, उन्हीं जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, उन 4 स्तंभों को उन्हें लोकतंत्र स्थापित करने के। न्याय इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी उसका न्याय नहीं पा सकता। लाखों करोड़ों लोग भारत की जेलों में बंद हैं निर्दोष, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आप वकील के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं ऐसा 50,000 फीस लगेगी। तो न्याय इतना महंगा हो गया है, इतना कठिन हो गया है कि हर आम आदमी उसको नागरिक न्याय नहीं ले सकता। तो हमको न्यायपालिका की इस व्यवस्था के खिलाफ भी संघर्ष करना है। चाहे हमको न्यायपालिका के अवमानना के लिए जेल भी क्यों न जाना है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बारे में सोच नहीं सकते। आप दिल्ली यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेके जाएंगे तो वहां का वकील 5 लाख रुपए फीस मांगेगा। ना 5 लाख रुपए फीस दोगे ना आपको न्याय मिलेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज ने बोल दिया वो ब्रह्मवाद को। अरे लोकतंत्र है, अच्छे होने का ज्ञान करके आप बात करो। पकड़ना, आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा दीजिए, आपका जीवन गुजर जाएगा। आपके पक्ष में फैसला नहीं है, अच्छा है बुरा कुछ भी। अरे हाई कोर्ट की बेंच बढ़ाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाइए।
जब तो न्याय मिलेगा। कार्यपालिका की स्थिति बहुत खराब है। हम सब लोग रोज उससे आना पड़ता है। कहीं आप कलेक्टर ऑफिस जाएं, सीएमओ के ऑफिस जाएं, किसी भी ऑफिस जाएं, छोटे छोटे काम के लिए आपको लड़ना पड़ता है और बिना पैसे दिए आपका काम होगा नहीं। ये व्यवस्था हमने अपने लिए बनाई है कि हमारे शोषण के लिए व्यवस्था बनाई है? तो हमको कार्यपालिका की इस व्यवस्था को ही बदलना है कि एसपी या कलेक्टर में माई बाप नहीं है। और विधायिका की स्थिति तो यह है कि हमारे विधायकगण जिनको हम वोट देके भेजते हैं, सांसद और विधायक, 5-5 करोड़ तो 100-100 करोड़ में बिक रहे। वो इसलिए बिक रहे हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं है। अच्छे लोग कहते हैं भैया हम राजनीति में क्या करोगे। आज सबसे खराब स्थिति ये चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया का है। आज बिक के छप रहा है, पहले छप के बिकता था, पहले अखबार छप के बिकता था, आज बिक के छप रहा है। आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सा समाचार अभी सुबह वाले अखबार में छपवाना है। अभी अपन चलेंगे, उनके साथ डील होगी, वो अखबार उसी पृष्ठ पे छपेगा। इनके खिलाफ भी अपन को आंदोलन करना है। हमने मीडिया वालों से बोल के रखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, जबलपुर के हो, दिल्ली से हो, उनने कहा हमारा जन्मोत्सव है, आज इतने रुपए का अखबार विज्ञापन दे दीजिए, आपके समाचार छपते रहेंगे। हमने कहा हमारी पार्टी किसी को विज्ञापन देगी। तुमको समाचार छापना हो छापो, तुमको समाचार नहीं छापना मत छापो। हम अपने काम से लोगों के बीच में जाए। हम यही करते रहेंगे क्या? पूरे देश भर की पार्टी, आज भोपाल में किसी का जन्मदिन है, बोले इतने साल हो गए हमारे पार्टी के अखबार को, बोले ग्वालियर में हमारा पेपर कितने साल हो गए। हमने कहा किसी को नहीं देंगे। जितने जनता हमको इस लायक बना देगी कि हमारा समाचार अखबार में छपना चाहिए, उस दिन तुम अपने आप छापोगे हमारे घर आके। हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी चिंता मत करिए कि आपका समाचार अखबार में छपा कि नहीं छपा। हमारा समाचार उस दिन छपेगा जब हमारे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। हमारा समाचार उस दिन छपेगा जब लोकसभा में पहुंचेंगे। अपने आप छपेगा। ये चारों स्तंभ के पतन के खिलाफ हमारा ये स्वराज आंदोलन है। इन सब के खिलाफ हमको लड़ना होगा। इनको लड़ने के लिए हमको सड़क पर निकलना होगा। अब चिंता मत करिए कि आप 5 लोग हैं कि 25 लोग हैं कि 1000 लोग हैं। आपका आंदोलन सफल होगा और लोग आपके सामने झुकेंगे। महात्मा गांधी भी अकेले निकले थे, हम और आज भी अकेले ही निकलेंगे। सफलता मिलेगी हमको। माननीय धारा शर्मा जी ने घोषणा की है, जनवरी में हम 1 लाख लोग लेके मध्य प्रदेश के भोपाल में आएंगे। उन्होंने वो घोषणा इसलिए की है कि हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। उसे मीडिया में चर्चा होगी आपकी, लोग बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश और कांग्रेस और इस प्रदेश के जितने अधिकारी हैं उनकी बात सुनना प्रारंभ कर देंगे। 1 लाख लोग लाने से धारा शर्मा जी का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। पूरी पार्टी आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपको पहचान मिलेगी उससे। कोई पार्टी है मध्य प्रदेश की जिसके पीछे 1 लाख लोगों का जनसमूह। एसपी और कलेक्टर चाहे भोपाल में रहे, चाहे जबलपुर में, चाहे ग्वालियर में रहे, सबको उस बात की जानकारी हो जाती है कि आज इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के साथ 1 लाख लोग भोपाल में इकट्ठे थे। वो आपसे सम्मानजनक ढंग से बात करेंगे। क्या आइए सुन, आइए आप
और वही आपको बताएंगे अरे भैया आपकी पार्टी का तो बड़ा आंदोलन हुआ वहां पे, तो वही 1 लाख लोग आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, उसके लिए अपन को 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना, उससे किसी व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा, उससे सबका लाभ होगा। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबका उससे लाभ। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से काम करने की परंपरा रखती है और वह काम करना चाहती है लोकतांत्रिक ढंग से। मेरे पास ही सारे अधिकार ना हो, हर प्रदेश के पदाधिकारियों के पास उसके अधिकार हो, तो वो उसका काम करें, संगठन के लिए काम करें, पार्टी सदस्यता के लिए काम करें, और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश भर में सदस्यता अभियान का संचालन किया जाएगा, उसकी लेखा जोखा जो मैं प्रदेश के नरेश तिवारी जी कोषाध्यक्ष हैं, वो उसका पूरा हिसाब रखेंगे कि कितने पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे पास सदस्यता का, और उस सदस्यता के पैसे का भी बंटवारा कैसे किया जाएगा वो मैं आज आपको बताता हूँ। 30% राशि राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, 30% राशि राज्य कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, क्योंकि सबके अपने खर्चे, राज्य कार्यालय का भी खर्चा है, राष्ट्रीय कार्यालय का भी खर्चा है, और 20% राशि जिला और तहसील लेवल का, 20% उसी का जो सदस्यता अभियान चलाएंगे वो उनको भी मिलेगा, क्योंकि जिले में भी उनको उसका खर्च करना। तो सबके बीच में लोकतांत्रिक ढंग से पैसे का बंटवारा भी होगा, लोकतांत्रिक ढंग से सब लोग काम भी करेंगे। जो 3 महीने की अपनी राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में हम अगले 3 महीने का एजेंडा बनाएंगे कि हम 3 महीने में उसमें क्या करें। आप जिला स्तर पे 1 महीने में बैठक करिए, आप अगले 1 महीने का एजेंडा बनाइए कि हमें 1 महीने में क्या करें। हम 1 लाख लोग जब ले पाएंगे जब हमारा सदस्यता अभियान सफल हो जाएगा, जब हर जिले में हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में महिलाओं का संगठन खड़ा हो जाएगा, युवाओं का संगठन बन जाएगा, श्रमिकों का संगठन बन जाएगा, छात्रों का बन जाएगा। सब संगठन जब हमारे बन जाएंगे तो आपको 1 लाख लोग इकट्ठे करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 10 आदमी को लाना है, एक पदाधिकारी को 10 आदमी को लाना है, 1 लाख लोग वैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो बहुत देखो और आगामी आने वाली विधानसभा के लिए आपके पास स्वर्णमय अवसर है। जो मैंने कहा 4 वर्ष अमृत काल है, यदि 4 वर्षों में आप अच्छा काम कर लेंगे तो आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठने से कोई नहीं रोकेगा। सरकार हमारी बनेगी जो कि सब लोग असंतुष्ट हैं, चाहे वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से, आपको अवसर देंगे वो, और अवसर नहीं देना होता भगवान को तो आज जब हम यहाँ इकट्ठे क्यों? आज हम ईश्वर की कृपा से यहाँ इकट्ठे, उन्होंने एक माध्यम बनाया है, उन्होंने एक रास्ता बनाया है। जितना राजयोग आपकी कुंडली में होना चाहिए उतना ही राजयोग आपके कर्म में भी होना चाहिए। यदि हम काम करके अपना राजयोग बदल नहीं सकते। आज मध्य प्रदेश की इतनी हालत खराब है कि 2 लाख अरब करोड़ रुपए का जो अपना बजट है उससे दुगना तो लोन ले चुके, ये अपने कर्मों से डूब जाएंगे। लाडली बहना योजना के कारण 70 विभागों के काम बंद हैं, उनके पास पैसे नहीं। जब उद्योग धंधे लगेंगे जब तो रोजगार मिलेगा। उद्योग धंधे लगेंगे, पेंशन कब तक बांटोगे आप? पेंशन कब तक बांटोगे? यदि एक व्यक्ति को हम रोजगार देंगे तो उसका पूरा परिवार सुरक्षित होगा,
उसके माँ बाप भाई बहन लड़के बच्चे। हमने किसी महिला को कुछ दे भी दिया तो उससे क्या होगा? 3,000 रुपए में परिवार चल नहीं सकता। आज परिवार चलाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए की जरूरत है, उससे कम में कुछ हो नहीं सकता। रोज जबलपुर में और पूरे देश में रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। कॉलेज के, अब तो कॉलेज की बिल्डिंग में होने लगे। अभी राहुल बता रहे थे आपको कि जबलपुर के 2 कॉलेजों में कॉलेज की बिल्डिंग में लोगों के साथ बलात्कार की घटना हो घटित हो। शर्मा जी बता रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को पंजाब इंदौर में कितनी स्नैच पकड़ी गई है, जबलपुर में कितनी पकड़ी गई, भोपाल में कितनी पकड़ी गई। इंदौर जितना स्वच्छ शहर है पूरे देश में, एक दिन ये आएगा कि इंदौर में ड्रग्स का भी सबसे बड़ा कारोबार इंदौर में ही पकड़ा जाएगा। ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे प्रदेश के बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं हमको पता है। अनिल विजयवर्गीय साहब बोलते हैं हमको पता है कहां से स्मैक आ रही है। अरे आ रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब क्या प्रधानमंत्री बना दे तुमको मध्य प्रदेश का, जब कार्रवाई करोगे। तो इन सारी चीजों का फोकस करके अपन को जनता को बता कि बेरोजगारी है कि नहीं आपके घर में। अपन ने एक सुख दुख अभियान यात्रा भी प्रारंभ की है, वो हर जिले में प्रारंभ करने हैं, प्रारंभ करेंगे। सुख दुख पदयात्रा का मतलब यह है इस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितनी दूर अपन पदयात्रा कर, वो पदयात्रा करके हाथ जोड़ के आपको लोगों से पूछना है कि तिवारी जी आप प्रसन्न हैं आज के इस युग में। यदि उनने कहा कि हम प्रसन्न हैं तो उनको अपन को धन्यवाद देना है कि संसार की सबसे सुखी आदमी है। हमें कुछ नहीं कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। आप सुखी हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की। जब वो सुखी नहीं है तो अपने आप बताएंगे कि साहब हमारे लड़के के पास नौकरी नहीं है, हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, या हमको हमारा गरीबी रेखा का ग्रांट नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला। तो उन समस्याओं को अपन को बोलना है कि हमको लिख के दे, और उन समस्याओं को इकट्ठा करके हमको या तो संबंधित विभाग के अधिकारी के पास जाकर उसका निराकरण करो। जब लोग जुड़ेंगे आपसे, जिले में शहर में एक दिन तय कर लें कि आज इंडियन पीपल अधिकार पार्टी लोगों की जन समस्या को सुनेगी। अपन टेबल लगा के बैठेंगे, जो आएंगे उन्हीं के सामने संबंधित अधिकारी से फोन में बात करेंगे। हम दलाल नहीं है किसी के, इसलिए हम किसी से डरेंगे नहीं। हमने किसी से पैसा नहीं ले लिया किसी का काम कराने का, तो हम किसी से डरेंगे नहीं। चाहे वो कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, उसको हमारी बात सुननी होगी और करनी होगी। इसलिए अपने मन से भय की बात तो बिल्कुल आप निकाल ही देना। यदि हम भय रखेंगे तो हम किसी का भला नहीं करते। हम उस पार्टी के मंच पे खड़े हैं जिसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। डरना होता तो हम सब लोग अपने अपने घर में सो रहे होते, इस भोपाल में सभागार में नहीं खड़े होते। डरने का कोई काम नहीं किसी। हम चलेंगे आपके साथ, कोई नहीं चलेगा, हम चलेंगे आपके साथ सारे पदाधिकारी। छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, सबसे काम करेंगे। तो किसी के साथ यदि आप राजनीति में रहना चाहते हैं तो किसी भी साथ, जनता के साथ कभी दुर्व्यवहार, लोग विधायक सांसद बन जाते हैं तो बेचारे सुबह 8 बजे से आ गए, अबे तो उठे। अरे भाई अभी आप उठे हो, जब चुनाव लड़ रहे थे तुमने हमें सो भी नहीं दिया, सुबह भी पैर पड़ने आए थे,
सुबह भी पैर पड़ने आए थे, 12 बजे भी आए थे, 3 बजे रात को भी आए थे कि पीछे आवाज ध्यान रखियो। तो जब अपन किसी के घर जाएं तो वही है ना बोले कि सुनेर सिंह ने हमारे साथ अभद्रता की थी। कितने अच्छा आदमी हो आप, यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा तो कोई आपको वोट नहीं देगा। कभी भी अपने काम में पारदर्शिता रखिए। कोई आदमी आता है, हम आपको एक किस्सा बताते हैं। हमारे जबलपुर के एक विधायक हुआ करते थे, ओंकार तिवारी उनका नाम था। आप उनके पास पहुंच जाइए कि साहब राष्ट्रपति से हमको काम है, तो उन्होंने कहा कि नंबर है क्या आपके पास? उन्होंने कहा है साहब। तो उन्होंने राष्ट्रपति को नंबर लगा दिया। उन्होंने कहा मैं ओंकार तिवारी बोल रहा हूँ। राष्ट्रपति तुमको जानते हैं कि नहीं जानते, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। तो अब ऐसा स्वभाव और व्यवहार रखिए अपना। आपसे बोले कि डॉक्टर मोहन यादव जी को फोन लगाना है, सुनेर सिंह जी आप नंबर बताओ, उसी के नाम से फोन लगाओ। वो मोहन यादव उठाए या नहीं उठाए, वो आदमी 20 जगह जाके बोलेगा कि हमारे सुनेर सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री को फोन लगाया, तो नहीं उठाया उनने, तो मोहन यादव की गलती है, आपकी गलती नहीं। किसी को भी लगाइए आप, न एसपी से डरने की जरूरत है, कलेक्टर से, न किसी मंत्री से। 25 लोगों को भोपाल में इकट्ठा करिए, शिक्षा मंत्री का काम है, आप 25 लोगों को ले जाएंगे सुबह के बंगले, उनको बताइए उन्हीं के सामने कि आप इनका इनका ये काम ये करेंगे। वो सामने खड़ा है आदमी, हम कहते हैं उसका काम बिल्कुल नहीं होगा आपके कहने से, परंतु ये बोलेगा कि सुनील सिंह हमारे साथ शिक्षा मंत्री के बंगले में गए थे, वो 25 लोगों को बताया। हमारी यहाँ सरकार नहीं है, वो नहीं सुनेंगे आपकी बात, परंतु आप उनको बात अपनी कहनी है। एसपी क्या कहनी है, कलेक्टर क्या, टीआई क्या कहनी है, वो सट्टा खिला रहा है, जुआ खिला रहा है, स्मैक बिकवा रहा है, आपकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि ना आप स्मैक की दलाली कर रहे हो, मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं। अन्याय हुआ है तो उसका पक्ष कौन रखेगा? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उसका पक्ष नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पूरे राज्य की चिंता है। हमको मध्य प्रदेश की चिंता है। जिस मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं उसका ऋण हमको चुकाना है। जिस मध्य प्रदेश ने हमको इस लायक बनाया है कि हम आपके सामने आज खड़े हैं, उसका ऋण उस हर हालत में चुकाना है हमको। आज का दिन ऐतिहासिक होगा, हम नए स्वराज्य आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। आप ये चिंता मत करिए कि कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग इतिहास पुरुष होंगे। जब आज से 25 साल बाद या 10 साल बाद इंडियन पीपल अधिकार पार्टी की चर्चा होगी तो आप सब लोग इस बात के लिए गर्व महसूस करेंगे कि राजश्री प्रशिक्षण शिविर में मैं भोपाल गया था, वही यही पार्टी है जो आज सत्ता में है, जो लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, वो पार्टी है। परंतु कभी ऐसा काम मत करना कि लोगों को ये महसूस हो कि मुझे बहुत दुख है कि मैं 17 नवंबर को भोपाल गया था राजश्री प्रशिक्षण शिविर में। क्या हमारे आचरण से पार्टी परिभाषित होती है, हमारे आचरण से लोग हमको जानते हैं, हमारे आचरण से लोग समझते हैं कि जो लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं वो किस प्रकार के लोग। कोई भी तिनका को चिंगारी बनने में समय नहीं लगता है। एक चिंगारी को यदि हवा लग जाएगी तो वो आग बन जाएगी, ज्वाला बन जाएगी। तो हम ज्वाला बनने के लिए हैं, आज चिंगारी है हमारी, बाहर निकलेंगे हवा लगेगी, हम पूरे मध्य प्रदेश में। हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सक्षम है, जिन्होंने बहुत सारे राजनीतिक दल में काम किया है। आज माननीय धारा शर्मा जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के संबंध में अनेक दिनों से उनसे हमारी चर्चा चल रही थी और उन्होंने बोला भी अनेक पार्टियों में उनको काम करने का व्यापक अनुभव भी है। और हम सब लोग ताली बजाकर माननीय धारा शर्मा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनको मध्य प्रदेश में पार्टी को स्थापित करने का हमने आज एक
दायित्व सौंपा है। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े संजीदगी से करेंगे और आपको कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में इंडियन पीपल अधिकार पार्टी का अस्तित्व नजर आए। वो जुझारू व्यक्तित्व है। हमारे वकील साहब पन्नालाल जी त्रिपाठी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 56 में से 39 जिलों में लगातार वो पार्टी संगठन को बढ़ा रहे हैं और निरंतर बढ़ा रहे हैं। लीलाधर झारिया जी है, वो बड़े ओजस्वी वक्ता है। अभी आपने सुना होगा कि उनके मन में कितनी आग है लोगों के बारे में और उन्होंने अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखी है। हमारी राष्ट्रीय सचिव है श्रीमती अभिलाषा सबरे जी, उन्होंने राजनीति के साथ साथ आपको सक्षम बनाने की बात भी बोली, क्योंकि जब हमारा कार्यकर्ता सक्षम होगा जभी तो वो पार्टी के लिए काम कर सकेगा। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी काम करेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करने के लिए हम मध्य प्रदेश के जितने लघु और बड़े व्यापारी हैं उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। हम इस बात का संवाद स्थापित करेंगे, हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए, इस बात के लिए हम उनसे कोई संवाद स्थापित नहीं करना चाहते। यदि कोई भी उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करेगा तो हम सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। हमारा संवाद केवल उनसे इस बात के लिए है कि इस मध्य प्रदेश में कैसे उद्योग स्थापित हो, क्या दिक्कत और परेशानी आपको मध्य प्रदेश में आ रही है वो हमें बताएं। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चारों जगह उस क्षेत्र के व्यापारियों से हम चर्चा करेंगे, उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाएंगे, उनसे सुझाव लेंगे कि आप मध्य प्रदेश में स्वर्ण युग कब आएगा उद्योग का, जब हमारे हर परिवार के बच्चे को नौकरी मिले। उसके लिए आप इंडस्ट्री लगाइए, उसके लिए कानून में जो परिवर्तन करने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। आज ही हमको विचार करना होगा इस बारे में, क्योंकि 4 वर्ष जो है 2028 में फिर चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। 28 के चुनाव में इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के जो लोग यहाँ बैठे हैं या मध्य प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं वही विधायक बन के आएंगे, वही सांसद बन के आएंगे, वही मंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश की जनता आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आप सक्षमता से खड़े होइए उनके साथ। मुझे तो उस दिन प्रसन्नता होगी जब हमारे इस सभागार में बैठे सारे पदाधिकारी मध्य प्रदेश विधानसभा में होंगे। मैं बाहर से देखूंगा कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं अच्छा वहां, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं यदि ग्वालियर जाऊं तो मेरा परिचय धारा शर्मा जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे होना चाहिए जब मुझे गर्व और प्रसन्नता होगी। मध्य प्रदेश में पन्नालाल जी त्रिपाठी जी की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नाम से परिचय नहीं होना चाहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप सक्षम होंगे तो निश्चित तौर पे मेरा भी मान सम्मान भी उतनी बढ़ेगा। पार्टी का हर नेता, हम कहते हैं रोज आपकी फोटो अखबार में छपना चाहिए, रोज आप टीवी में होना चाहिए, 1000 लोगों को रोज संबोधित करो आप, उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी कि हमारे व्यक्ति आगे बढ़ रहे। हमको हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना है। हर कार्यकर्ता जिस फील्ड के सक्षम है, जैसे कि जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका में लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनकी इच्छा है लोकसभा चुनाव लड़ने की, वो सब लोग अपनी इच्छा शक्ति और अपने मन में तय कर लें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बताएं और हमारे प्रमुख महासचिव जी को बताएं, आप अपने फील्ड में अभी से तैयार करिए। आपको टिकट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। इंडियन पीपल अधिकार पार्टी के व्यक्ति आपके घर में आके आपको टिकट आपको किसी नेता के पीछे घूमने की जरूरत नहीं, आप फील्ड में काम करिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे आपके जो शुभचिंतक होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे,
वो बोलेंगे कि आप कहाँ चुनाव लड़ोगे, इतने पैसे कहाँ हैं आपके पास। आप गुमराह मत हो, आप जो काम कर रहे हो वही करो। ये सारे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ये बेड़ियां बना के रखते हैं आपके लिए कि आप छोटे ही काम करते रहो। हमने इस पंपलेट के ऊपर लिखा है यस यू कैन, हाँ आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ बन सकते हो। किंतु आपको सोचना है, हमारे पास जो 4 वर्षों का समय है वो अमृत काल है हमारे लिए, एक एक दिन अमृत की बूंद है हमारे लिए। हम 4 वर्ष से सशक्त रूप से काम करेंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, हमारा संगठन अच्छा होगा तो हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में 320 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। 100 से ज्यादा आपके जनप्रतिनिधि इस मध्य प्रदेश में जीत के आएंगे। पैसे की जरूरत नहीं है, आपका संबंध और संपर्क और संवाद जनता के बीच होना चाहिए। आपके पास पैसे हैं कि नहीं ये मायने नहीं रखता। बहुत से चुनाव ऐसे हुए, लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके लोगों को चुनाव जितवाया। उनको ये मालूम होना चाहिए कि सुनील सिंह जी योग्य प्रत्याशी हैं, 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके साथ रहेंगे वो, आपके पास पैसा है या नहीं वो मायने नहीं रखता। दूसरी बात है कि आप ये भी सोचेंगे कि समाचार पत्र आपका समाचार नहीं छापते। आप नर्वस मत होइए, जिस दिन समाचार छपेगा उस दिन आपका ही समाचार छपेगा।